भारत में अपना हक अधिकार के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलन करते रहते हैं। जो हमारा धर्म कोड कलम था उसको वापस किया जाए। और जैसे मान लीजिए आप हिंदू है तो अपना धर्म कोड में हिंदू लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? ओबीसी गुलाम हो गया, ये माइनॉरिटी गुलाम हो गया है, ये गौड़ समाज गुलाम नहीं हुआ। हम लोग जंगल के तरफ चले गए। आज न देख रहे हैं जो मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। पूरे भारत में 560 राजा थे। देखिए, ये बीजेपी सरकार का एक बहुत बड़ा साजिश है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती है। आदिवासी समाज में उरांव, संथाल, मुंडा, चेरी, खरवार, लोरा, भील, राणा, हासदा, थारू सब आते हैं। लेकिन एक ऐसा राष्ट्रपति जो मंदिर पर झुकने के पहले शुद्धिकरण करता है, पार्लियामेंट में जाने के पहले पार्लियामेंट बनता है तो वहाँ पर भी उनको नहीं बुलाता है, और राम मंदिर बनता है वहाँ पर भी नहीं बुलाता है। ये आदिवासियों को ठगने का, आदिवासियों को नीचा दिखाने का, आदिवासियों को ऐसे लोगों को। उस लड़ाई में 2 व्यक्ति थे। अरे आप लोग जब भगवान को मानते ही नहीं है, काल्पनिक देवी देवता को नहीं मानते हैं, तो राम मंदिर को उद्घाटन में काहे मोदी जी बुलाएंगे? राम मंदिर में नहीं गए, वो देश के सर्वोपरि है। हाँ। संविधान कहता है जो देश का जो भी सबसे उच्च सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का है। हाँ। लेकिन मान ली हम नहीं मानते भगवान को, लेकिन उद्घाटन तो करने के लिए हम जा सकते हैं ना, हम राष्ट्रपति हैं। कोई हमारे समाज पर पेशाब कर रहा है, कोई मब लीची में मार रहा है, कोई सहदेव जंगल काट रहा है, और राष्ट्रपति सर्वोपरि इस देश का है, लेकिन एक शब्द अपने समाज को हक अधिकार के लिए नहीं बोलती है। राजस्थान जाता हूँ, मैं तेलंगाना जाता हूँ, मैं पूरे भारत का भ्रमण करता रहता हूँ। राजस्थान गया हूँ, हाथी पर शेर राज चिन्ह है, हमारा सतरंगी झंडा है। हमारे पूर्वज राजा महाराज 1700 वर्ष इस धरती पर राज करने वाले को गौड़ कहते हैं। और हमारे गोंडवाना काल में ही सोना का सिक्का चला था। तो इस तरह से ये जो प्राकृतिक पूजा पुराने समय से आ रही है, और हमारी जनजातीय धर्म जो है सारना, उसको उसी के अंतर्गत हम जो है अपने को काउंट कराना चाहते हैं। इसलिए यह बड़ा आयोजन हुआ है और ये सामाजिकरण हो रहा है। से पूरा बिहार के अंदर में और पूरा देश के अंदर में आदिवासी समाज के लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। और लगातार देखिए यहाँ पर सम्मेलन भी हो रहा है आदिवासी समाज के, देख सकते हैं हमारे साथ में जुड़े हुए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रमेश कुमार गोंड हुआ। लगातार आप लोग आदिवासी समाज के लिए सम्मेलन कर रहे हैं, और जाति आधारित जो आपका जनगणना हुआ, आपका क्या है कॉलम उसमें? देखिए, हमारा 19 से 41 तक हमारा धर्म कोड कलम था। जब अंग्रेज लोग थे तो हमारा एक धर्म कोड कलम था, लेकिन सरकार एक साजिश के तहत उस कलम को ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि आदिवासियों के नाम पर अरबों खरबों रुपया विदेश से आता है। और जब तक हम अपना धर्म कोड कलम ले लेंगे तो सरकार को हमारा हक जो विदेश से ट्राइबल के नाम पर अरबों रुपया आता है तो हमको देना पड़ेगा। इसीलिए आए दिन हम पूरे भारत में अपना हक अधिकार के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलन करते रहते हैं। जो हमारा धर्म कोड कलम था उसको वापस किया जाए। और जैसे मान लीजिए आप हिंदू है तो अपना धर्म कोड में हिंदू लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? अच्छा, पहले आपका कॉलम में था 19 से 41 तक था। जब क्यों सरकार ने क्यों हटा दिया? क्योंकि ये धरती का नाम है गोंडवाना लैंड, इस धरती का नाम है गोंडवाना लैंड। गोंड से गोंडवाना, और लैंड माने जमीन, गोड़ों का जमीन। और धरती का 2 ही भाग था, एक यूरेशिया, आप गूगल खोल लीजिएगा देखिएगा, 2 भाग आएगा, एक यूरेशिया, एक गोंडवाना लैंड। तो हम आदिवासी समाज न आस्तिक है और ना ही नास्तिक है, हम वास्तविक है। इस धरती का मूल मालिक है। इस धरती पर जब भगवान पैदा नहीं लिए थे तब से हम आदिवासी है, प्राकृतिक पूजा के। यहाँ पर एससी गुलाम हो गया, ओबीसी गुलाम हो गया, ये माइनॉरिटी गुलाम हो गया है, ये गौड़ समाज गुलाम नहीं हुआ। हम लोग जंगल के तरफ चले गए। आज न देख रहे हैं जो मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। पूरे भारत में 560 राजा थे। पूरे भारत में 560 रियासत राजघराना, उसमें से 258 रियासत हमारे गोंड राजाओं का था। जो कम अपना इतिहास नहीं जानता है वो गुलाम है। लेकिन एक बात सुनिए, आदिवासी समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो तो आपके समाज से हैं, तो कैसे? देखिए, ये बीजेपी सरकार का एक बहुत बड़ा साजिश है।
द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती है। आदिवासी समाज में उरांव, संथाल, मुंडा, चेरी, खरवार, लोरा, भील, राणा, हासदा, थारू सब आते हैं। लेकिन एक ऐसा राष्ट्रपति जो मंदिर पर झुकने के पहले शुद्धिकरण करता है, पार्लियामेंट में जाने के पहले पार्लियामेंट बनता है तो वहाँ पर भी उनको नहीं बुलाता है, और राम मंदिर बनता है वहाँ पर भी नहीं बुलाता है। ये आदिवासियों को ठगने का, आदिवासियों को नीचा दिखाने का, आदिवासियों को ऐसे लोगों को, उस लड़ाई में 2 व्यक्ति थी। अरे आप लोग जो भगवान को मानते ही नहीं है, काल्पनिक देवी देवता को नहीं मानते हैं, तो राम मंदिर को उद्घाटन में काहे मोदी जी बुलाएंगे? राम मंदिर में नहीं गए, वो देश के सर्वोपरि है। संविधान कहता है जो देश का जो भी सबसे उच्च सर्वोच्च पद है वो द्रौपदी राष्ट्रपति का है। लेकिन मान ली हम नहीं मानते भगवान को, लेकिन उद्घाटन तो करने के लिए हम जा सकते हैं ना, हम राष्ट्रपति हैं, इस देश के राष्ट्रपति है, संविधान के माध्यम से हम जा सकते हैं वहाँ पर। हम प्रकृति को मानने वाले हैं। इस मुद्दा पर जो राष्ट्रपति है मुर्मू जी, ये बात बयान दिया है कि हमको क्यों नहीं बुलाया गया। देखिए, ये बीजेपी सरकार का बहुत बड़ा साजिश है। बीजेपी सरकार चाहती है जो रिमोट कंट्रोल से चले उसी को बनाया जाता है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू ऐसा ही है, नाम के लिए है, लेकिन रिमोट कंट्रोल से चलती है। वो हमारे समाज के हमारे समाज पर पेशाब कर रहा है, कोई मब लीची में मार रहा है, कोई सहदेव जंगल काट रहा है, और राष्ट्रपति सर्वोपरि इस देश का है, लेकिन एक शब्द अपने समाज को हक अधिकार के लिए नहीं बोलती है, क्योंकि उनको राष्ट्रपति बनाने से पहले ये सब लिखवा लिया, ले लिया गया था कि आपको एक शब्द भी नहीं बोलना है, आप खाली मोहरा बनकर रहिए, आप रिमोट बनकर रहिएगा। अरे महामहिम देश के राष्ट्रपति जी है, आप उनको ऊपर बहुत बड़ा उंगली उठा रहे हैं। रहने से क्या होगा? मैं नहीं, पूरा आदिवासी समाज उनको उंगली उठाता है, क्योंकि वो रिमोट से चलती है। उसको मोदी जी और आरएसएस चलाता है। उन नाम के लिए आदिवासी बनी है, लेकिन आदिवासियों का हक अधिकार के लिए एक शब्द नहीं बोलती है। अभी जो है आप जन सलाब यहाँ पर उभरा हुआ था, आप जो कार्यक्रम करा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? आज की डेट में पूरे भारत का आदिवासी समाज जग चुका है। आदिवासी समाज ये कार्यक्रम जो देख रहे हैं एक प्रखंड लेवल का कार्यक्रम है, और ये छपरा जिला में हो रहा है। ऐसे कार्यक्रम पूरे भारत में होता है। मैं छत्तीसगढ़ जाता हूँ, मैं मध्य प्रदेश जाता हूँ, मैं राजस्थान जाता हूँ, मैं तेलंगाना जाता हूँ, मैं पूरे भारत का भ्रमण करता रहता हूँ। जिसका जल है, जिसका जंगल है, जिसका जमीन है, उन लोग का ये दुर्दशा बताइए। पूरे भारत में 560 रियासत है राजघराना, उसमें से 258 रियासत हमारे गोंड राजाओं का था। मैं छत्तीसगढ़ गया हूँ, मैं मध्य प्रदेश गया हूँ, मैं राजस्थान गया हूँ। हाथी पर शेर राज चिन्ह है हमारा, सतरंगी झंडा है। हमारे पूर्वज राजा महाराज 1700 वर्ष इस धरती पर राज करने वाले को गोंड कहते हैं, और हमारे गोंडवाना काल में ही सोना का सिक्का चला था। सर, इतना बड़े आप लोग आदिवासी के सम्मेलन कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, वहाँ पर लिखा हुआ है प्राकृतिक पूजा जय बरादेव गोगा महोत्सव, है ना। तो प्राकृतिक पूजक हैं। प्राकृतिक में जो है, प्राकृतिक में पेड़ पौधे होते हैं, जानवर भी होते हैं, सभी एक एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो प्राकृतिक में जो है पत्ते जो है पुराने होते हैं, झड़ जाते हैं, नीचे आते हैं, तो उसको बाहर करके ये लोग जो है अपने जीविका का संचालन करते थे। और इस तरह से ये गोंड जो है प्राकृतिक पूजक रहे हैं, हमेशा से प्राकृतिक का संरक्षण किए हैं। तो इस तरह से ये जो प्राकृतिक पूजा पुराने समय से आ रही है, और हमारी जनजातीय धर्म जो है सारना, उसी के अंतर्गत हम जो है अपने को काउंट कराना चाहते हैं, इसलिए यह बड़ा आयोजन हुआ है और ये सामाजिकरण हो रहा है। बस थैंक। आपके समाज के राष्ट्रपति जी हैं, उसके बाद भी आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, राष्ट्रपति होना अलग बात है और समाजीकरण करना अलग बात है। समाज में हम अपने समुदाय में जो बिखरे हुए लोग हैं उसको एक तरह से जो है एक संदेश दे रहे हैं कि हमारा एक अपना धर्म है जो सारना, जो विलुप्त हो गया है, जिसको जो है जनगणना के लिस्ट से हटा दिया गया है, तो हम पुनः उस धर्म को उसको संस्थापित करना चाहते हैं, संविधान की अनुसूची में रखना चाहते हैं।